ज्ञान देने से, आत्मज्ञान देने से पहले भगवान कहते हैं गीता के अंदर भगवान कहते हैं, शोचानंद शोचस्त प्रज्ञावान भास्कर गता सून नाशनुम शोचिति पंडिता। अरे तुम इतना शोक कर रहे हो, पंडितों की तरह तुम बात कर रहे हो अर्जुन। ना तव जातु आशम न तव नेमे जनाधिपा नाच्य न भविष्य सर्वे भ्रमते परम। अरे कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या जो राजा नहीं थे। देही न सुन था देहे कुमारम जौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्र न मोहिती। अरे पहले हमारे पास बचपन का शरीर था, फिर थोड़ा बच्चा पैदा होता है, फिर बचपन का शरीर मिलता है, जवानी का मिलता है, बुढ़ापा मिलता है। जास्त सही ध्रुव मृत्यु, उसकी अवश्य मृत्यु होगी। और जिसकी मृत्यु होती है उसका अवश्य जन्म होता है। और साथ में कृष्ण कहते हैं शुरुआत ही भगवत गीता में, मात्र स्वशस्तु कौन्ते शीतोषण दुख दुग्धा आगम पायनो नित्य तांसिक भारत। ये जो संसार के सुख और दुख हैं, ये तो ऋतुओं की भांति हैं। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। सर्दी की ऋतु आती है, चली जाती है, गर्मियों की ऋतु आती है, चली जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में सुख आते हैं और निकल जाते हैं, दुख आते हैं और निकल जाते हैं। जो नदी का पानी होता है, जब नदी का पानी चलता है, जिस जगह पर नदी का पानी जाता है, दोबारा लौटकर उस जगह पर आता नहीं है। और पानी कभी बड़े आराम से चलता है नदी के अंदर, और कभी बड़े वेग के साथ चलता है। कभी अपने साथ कितने की चीजों को बहा के ले जाता है, कई बार इतनी शांति से चलता है। जहां पर थोड़ी सी भूमि समतल होती है, वहां पर बड़ी शांति से जो पानी चलता है, वहां पर पता ही नहीं लगता कि नदी इतनी शांत चल रही है। मगर थोड़ा सा आगे फिर जाते हैं, फिर कल 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 करके नदी बहुत अपने वेग के अंदर, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे नदी चलने लग जाती है। तो हमारा जीवन उस नदी की तरह है। कई बार तो बहुत शांत चलता है, और कई बार बड़ी बड़ी लहरें होती हैं हमारे जीवन के अंदर। और मगर यहाँ पर हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। नाथ स्वात गति में विष्णु दुरश्य ये बाहिर अर्थ मानी न। जो साधारण व्यक्ति हैं, वो अपना ये बहुमूल्य जीवन जो है, वो इसी में नष्ट कर देते हैं। सुख और दुखों के निवारण में ही नष्ट कर देते हैं, सुखों के भोग में और दुखों के निवारण में। इसी में सारा जीवन खत्म हो जाता है। तभी एक, वो जैसे नदी का पानी आता है, पुल को बहा कर ले जाता है, इसी तरह नदी का पानी आता है, मृत्यु आती है और हमको बहा के लेके जाती है। फिर अगला जन्म, फिर अगली मृत्यु, फिर आगे जीवन के वही संकट। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको निर्देश दे रहे हैं कि हानि लाभ समय, जीवन के अंदर जैसे भी समय चल रहा है, लाभ आ रहा है, हानि आ रही है, समय उसको ठीक है प्रभु। पानी चलता जाएगा और पानी अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। नदी का पानी चलता है तो वहां पर पत्थर आते हैं, वहां पर बड़े बड़े, कई बार जो टहनियां गिर जाती हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, और सब कुछ बहा के ले जाता है। उसी तरह जो समय है हमारे जीवन में, हमारा लाभ हानि सब कुछ बहा के चला जाता है। और अंत में तो सब कुछ बहता ही बहता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो चीज बहने वाली है, जो चीज नष्ट होने वाली है, जो सुख है वो नष्ट हो जाएंगे, और जो लाभ है वो भी नष्ट हो जाएंगे, हानि भी नष्ट हो जाएगी। इसको जो समय कृत शोका आदि वशना हाईवे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमको कह रहे हैं कि शोक आदि, शोक नहीं करना।